हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो बहू, आज दादी माँ आ रही है। तुम तो उनको स्वभाव जानती हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, बस उन्हें कोई बात बुरी ना लगे। वे थोड़ा पुराने ख्यालों की है, इसलिए उनके सामने साड़ी पहनना और सिर पर पल्लू कर लेना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें साड़ी पहनने में दिक्कत होती है, लेकिन बेटा थोड़े दिन की बात है, बस फिर अपने हिसाब से रहना। ये सीख आशा जी अपनी बहू ममता को दे रही थी, जो अभी अभी अपने ऑफिस से आई थी। ममता की अभी 4 महीने पहले शादी हुई थी। वे एक कंपनी में काम करती थी। उसकी दादी सास गांव में रहती थी और अब कुछ दिन के लिए उसके घर रहने आ रही थी। शादी में वे ज्यादा दिन नहीं रुक पाई थी। ममता की विदाई के तीसरे दिन ही चली गई थी, क्योंकि गांव में चाचा के बेटे की शादी थी। ममता के घर में उसके ससुर किशोर जी, सास, देवर, ननद और उसके पति रोहित रहते थे। बड़ी ननद अन्नू की 6 महीने बाद शादी होने वाली थी। वह अपनी ननद के साथ बहनों की तरह रहती थी और आशा जी और किशोर जी भी उसे अपनी बेटी की तरह समझते थे। मगर आज उसकी बड़ी परीक्षा थी। शादी के बाद कभी भी आशा जी ने उसे साड़ी पहनने या पर्दे में रहने का दबाव नहीं डाला था, लेकिन अब जब तक दादी सास रहेगी तो उसे न सिर्फ साड़ी पहननी थी, बल्कि उनके सामने सिर पर पल्ला भी रखना था। खैर, शाम को दादी माँ आ गई। ममता ने चाय नाश्ता बनाया, सबने खाया पिया और वे शाम के खाने की तैयारी करने लगी। 2 सब्जी और रायता बनाया, सर पर पल्लू किए किचन में वह परेशान हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी जंग तो अभी बाकी थी, मतलब रोटी बनाने की जंग। आशा जी ने कहा, रोटी हम लोग मिलकर बना लेंगे, लेकिन दादी माँ ने भी कह दिया कि रोटी बहू के हाथ की ही खानी है। खैर, जैसे तैसे उसने पसीना बहा बहा कर रोटी बनाई और परोसकर खिलाई। दादी माँ ने सबसे पहले खाया और फिर उसने ससुर जी की थाली लगाई, लेकिन सासू माँ उसका हाल देख रही थी। उसको परेशान देखकर आशा जी ने कहा, तुम बहुत परेशान हो गई हो, अब अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारे ससुर जी को खाना मैं दे दूंगी। तो ममता अपने कमरे में गई और उसकी सास उसके ससुर को खाना खिलाने लगी। ममता ने अपने सिर से पल्ला हटा दिया और पसीना पोंछने लगी। उसकी दादी सास अपने कमरे में आराम करने जा रही थी। ममता का कमरा किचन की एक तरफ था और दादी सास का किचन की दूसरी तरफ। ममता पैर बेड पर रखकर बैठी थी। उधर उसकी सासू माँ उसके ससुर जी को खाना खिला रही थी। दादी सास नाराज होकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। बहू आराम कर रही है और सास ससुर को खाना परोस रही है। मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी, फिर तूने अपनी बहू को कुछ सिखाया क्यों नहीं। इधर दादी माँ की आवाज सुनकर रोहित, उसकी बहनें और ममता खुद अपने कमरे से भागकर आ गई। उसे समझते देर न लगी कि माजरा क्या है। आशा जी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपकी बहू ऐसी नहीं थी और मेरी बहू भी ऐसी नहीं है। उसे मैंने ही आराम करने के लिए भेजा था। बहुत परेशान हो गई थी खाना बना के। तुम ही ने बिगाड़ा है। तुम किशोर को खाना दे रही हो और उसे आराम करवा रही हो। दादी माँ गुस्से से बोली, अरे माँ, आप गुस्सा मत होइए, वह भी तो हमारी बेटियों की तरह ही है। जब से आप आई हैं, आपको खुश करने के चक्कर में सब कुछ वैसे ही कर रही हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। इतना परेशान है, फिर भी आपको नाराज होते नहीं देखना चाहती, इसलिए अपनी दिनचर्या से अलग सब कुछ कर रही है। माँ, आप प्लीज उसे गलत मत समझिए। वह नौकरी भी करती है और साथ साथ घर में सामंजस्य भी बिठाकर रखती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसका ख्याल रखे। कल को हमारी अन्नू भी तो शादी करके ससुराल जाएगी ना, तो अगर उसके ससुराल वाले उसे ना समझे और ऐसा व्यवहार करे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ, वैसे ही यह भी किसी की बेटी है, ये हमें समझना होगा। पूरा दिन परेशान हो जाती है तो उसे साड़ी की जबरदस्ती नहीं की हम लोगों ने। अपने आराम के हिसाब से कपड़े पहनती है, लेकिन जब से आप आई हैं, बेचारी साड़ी में सर पर पल्लू लेकर सब काम कर रही है, तो हमें भी तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसे भी थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किशोर जी ने कहा, बेटा शायद तू ठीक कह रहा है, पुरानी सोच की वजह से ये सब समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं बहू, आज से अपनी दादी के सामने जैसे भी रहना है रहो, कोई समस्या नहीं है, बस खुश रहो तुम लोग।
दादी ने ममता के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा। और दादी आपके नियमों का क्या? ममता की दोनों नंदे दादी को छेड़ते हुए बोली। आज से नियमों के साथ साथ दादी भी बदल गई।